आईपीएल और आईपीएल को कंपेयर मत कर बच्चे, क्योंकि आईपीएल में एक बॉल जो पड़ती है ना, जो एक बॉल पड़ती है वो पूरे पीएसएल से ज्यादा है। औकात नहीं है पीएसएल की। पर मैच जो है आईपीएल का वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है, और तुम्हारा 2.5 करोड़ गरीबों। कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को ये भी पता चला होगा कि असली बाप अब्बा है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? आईपीएल की जो टीम जीती है उसको कितने पैसे मिलते हैं? जो टीम जीती है उसको मिलते हैं 20 करोड़ इंडियन। 20 करोड़ इंडियन मिलते हैं। अगर उन 20 करोड़ को मैं पाकिस्तान में पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो वो 65 करोड़ बनते हैं। पीएसएल जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिलते हैं? 3.4 करोड़ पीकेआर। 3.4 करोड़ पीकेआर। अगर इनको मैं इंडियन में कन्वर्ट करूं ना तो वो कोई 1 करोड़ कुछ बनता है बस। बार बार मैं वो आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर भी। आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली रीड कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नज़र आती। बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, पूरी दुनिया समझती है इस चीज़ को कि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 2400 करोड़, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88,000 करोड़। इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। मतलब आप ऐसा कह लो कि जमीन आसमान को 3 बार कर लो तो इतना गैप। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल दुनिया के सभी लीगों का बाप है। यहाँ पे पैसा पानी की तरह बहता है, और इस पानी की तरह बहते हुए पैसों के देखकर दुनिया के कई देश और कई खिलाड़ी अचंभित रह जाते हैं। उनमें से एक नाम पाकिस्तान का भी है, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम अगर पाकिस्तान का है, ये अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जो पूरा पीएसएल है उसका जो टर्नओवर है उसका अगर देखेंगे तो वो आईपीएल के एक मैच के बराबर है। दोस्तों, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू इसमें कंपैरिजन कतई नहीं हो सकता, क्योंकि एक पहाड़ है और एक चींटी है। तो दोस्तों, यही आईपीएल का जो वैल्यूएशन है वो देख के पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई है। इसमें माँ का लाडला शाहिद अफरीदी और रमीज़ राजा भी शामिल है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी की ये जो जलन है किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो लोग। और दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो अंत तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं,
मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी, आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो ख़त्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूंगा। और आप आए हैं, एक तो वो आया ना पीछे, और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैंस हैं, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। सीबी की कल जब जर्सी लॉन्च की गई है ना, इतना क्राउड उधर आया हुआ था, इतना पूरे पीएसएल का मिला लो तो नहीं बनता। और मेरे छनकनो, अब आओ ना, मुझे बताओ मेरे घंटे के फैंस, ये पीली चप्पल चुप्पल सोनू पोनू लोनू लोनू, अब बताना अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा। आईपीएल एक मैच के कितने पैसे मतलब लेता है, बीसीसीआई एक मैच के कितने पैसे लेता है, अब मैं आपको बताने लगूं। 119 करोड़ 119 करोड़ एक मैच के पैसे बनते हैं आईपीएल के, एक जो बीसीसीआई लेता है, ठीक है, जो अर्न करते हैं 119 करोड़ आईपीएल के एक मैच के। पीएसएल एक मैच के पैसे कमाता है 3 करोड़। अब बताओ मुझे आईपीएल की अगर मैं टोटल बता दूं जितने मैचेस होते हैं तो वो पता है कितने बन जाते हैं, वो 10,000 करोड़ बनता है भैया, 10,000 करोड़ बन रहा है वो, ठीक है। और पीएसएल के सारे मैच मिला के पता है कितने पैसे बनते हैं, 124 करोड़ जितना आईपीएल एक मैच में कमा लेता है। आप आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88 करोड़, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 2400 करोड़, जमीन 88,000 बात करूं, 8800 नहीं क्या देना, 88,000। आईपीएल की ब्रांड जो एक मैच के कितने पैसे कमाता है, 119 करोड़, पीएसएल पूरे सीजन के 124 कमाता है। तो मेरे जो छनकने हैं, जो मेरे फुदड़ फैन है, जो मेरे घंटे के फैन है, अब उनको आई थिंक बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि पीएसएल आईपीएल असल में कहते हैं किसको है। आईपीएल ने अपना एक वो मुकाम अर्न किया है जहां पर हम देखें कि एक नया ट्रेंड सेट किया गया 2008 से लेकर के डिफरेंट जो टीम्स को, डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक मैदान में लेकर आना और फिर उसके बाद मैचेस करवाना। तो मुझे लगता है कि एक जो ट्रेंड आप लोगों की नज़र में लेकर आते हो और सेट करते हो, वो शुरू में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन एक बेंचमार्क सेट कर देना और फिर उसको फॉलो करते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी अपनी लीग्स बनाई। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का श्रेय जो है वो डेफिनेटली आईपीएल को जाता है कि उन्होंने एक नई चीज़ जो है वो क्रिकेट की फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाई। मेरा तो ख्याल है वैसे बीसीसीआई को जाता है क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ जो है आईपीएल को इंट्रोड्यूस करवाया। आईपीएल की बात कर लो, बीसीसीआई की बात कर लो, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। तो 1 अरब का बजट होता है, 100 करोड़ में टीम बनाते हैं, वो भी इंडियन रुपीस में। क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाते? ठीक ठाक कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? लगाते भी है ना भाई। क्योंकि जब वो ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने अपने इंडिया में नंबर 1 नहीं दुनिया का ब्रांड बनाया हुआ है। हमारा क्या मसला है? अब आपको याद होगा जब एबी डिविलियर्स रिटायर्ड हुए तो पीएसएल खेलने के लिए आए थे, मैकलम भी आए थे, और लाहौर कलंदर को कितना फायदा हुआ था, उसको बूम लगा था। यार ये फ्रेंचाइजीज आपकी ये नहीं समझती, खेल के आने से कितना फायदा हुआ था। आपकी फ्रेंचाइजीज ये नहीं समझती कि अगर हम किसी को, हम ये तो नहीं कह रहे कि तुम आईपीएल की तरह 80-85 करोड़ बांट दो, हम तो ये कह रहे हैं कि इंडियन रुपीस में तुम 5 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीस में 5 करोड़ की तुम एक कैटेगरी बनाओ, सबको भी मत दो। हर फ्रेंचाइज सिर्फ इंडियन रुपीस में 5 करोड़ की एक खिलाड़ी खरीदे और प्रीमियम एक प्लेयर, एक प्रीमियम लाए, और वो आएंगे इंडियन रुपीस के 5 करोड़, पीकेआर में 15, 16, 17 करोड़ में एक बड़ा प्लेयर आएगा। अच्छा, अब ये क्या करती है? अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? इस बार आप हमारे जो दोस्त थे, मैं और आप बार बात कर रहे थे, उनका रुझान पीएसएल में नहीं था ना। हमारा स्टूडियो है ना, ये पीएसएल में भरा होता है, लेकिन लिटरली आज फाइनल का दिन चल रहा है, फाइनल चल रहा है। वर्ल्ड कप में तो ऐसा होता है कि मैं और ये हमारा स्टूडियो, हम ओन करते हैं अपने स्टूडियो को। हमारी जो जॉब हम ये चेयर यहाँ पे हम शो कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, हमें जगह, हमारे दोस्त है बात, ऐसे नहीं कि पब्लिकली कोई भी आ जाते हैं। ये दोस्त वगैरह जो आए होते हैं वो इतने पागल हुए होते हैं कि पीछे सारे सोफे बिछे हुए हैं, इस साइड में उस साइड में, टोटल पैक होता है। इवन जो नीचे वाला जो जगह है, यहाँ बैठे हुए होते हैं, और पीएसएल में भी ऐसे रश लगा होता है। लिटरली इस टाइम, इस पूरे स्टूडियो में इस टाइम अगर आप देखोगे तो कुछ दोस्त वगैरह तो होते हैं, उनमें से एक भी नहीं है। ये शख्स बैठा है और मैं बैठा हूं शो कर रहा हूं, पीएसएल का फाइनल सामने हमारे चल रहा है। एक तरफ अगर आप देख लें, जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो टिकट को तरसते हैं, और ग्राउंड में ऐसा खचा खच ग्राउंड भरे होते हैं।
इवन ग्राउंड क्या रोडें ऐसी भरी होती हैं इंडिया में भी। तो कल मैं देख रहा था वुमेन प्रीमियर लीग हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया। आरसीबी जिस तरह वुमेन जीती है भर गया, पता नहीं क्या हो गया। पाकिस्तान के फॉर्मर जो आपके पीसीबी चेयरमैन थे नजम सिटी में, उनको उनका इंटरव्यू था, मैं वो देख रहा था। उन्होंने एक बात की, उससे सवाल सीधा सीधा पूछा गया, एक फैन का सवाल उनके साथ लिया गया और वॉइस में वो था और बड़ा उन्होंने जोशीले अंदाज में फैन ने पूछा था सवाल। उन्होंने कहा कि सिटी साहब, जिस तरह से आपने पीएसएल बनाया था, क्या आप ये बनाकर गए थे पीएसएल? क्या आपने कहा था जी आईपीएल को कंपीट करेगा, इतना आगे जाएगा, ये हाल है आपके पीएसएल का? उन्होंने ये डायरेक्ट सिटी साहब से सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो इस टाइम आपके, उन्होंने कहा ज़का अशरफ थे पहले चेयरमैन और फिर मोहसिन नकवी आ गए। उन्होंने कहा कि जो ज़का अशरफ थे उन्होंने बजट ही अलॉट नहीं किया पीएसएल के लिए, बिल्कुल। और जब मोहसिन नकवी आए, माफ कीजिए गली साहब, लेकिन मोहसिन नकवी जो है, अब अभी आज ये भी खबर आ गई है कि जो पाकिस्तान का जो कप्तान लगाना है, उन्होंने कहा जी सिलेक्टर को कहा तुम लगा दो, खुद वज़ीर दाखिला बन चुके हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप पीसीबी नहीं चेयरमैनशिप चला सकते, तो भाई आप छोड़ दो पीसीबी की चेयरमैनशिप की। क्या कुछ शायद चिपका है इसके अंदर? आप वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्ट्री की कितनी बड़ी पोस्ट है यार। सही बात है। आप काम करो, आप छोड़ो, आप क्रिकेट बोर्ड में क्यों चिपटे हुए? ये कैसे, ये कैसा मजाक है? ये किस तरह का मजाक है?